नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पर जल्द शुरू होने वाली है फीचर फिल्म की शूटिंग, कहां पर जल मिशन योजना की कार्य प्रगति देखने पहुंची केंद्रीय टीम और कहां पर छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। साथ ही जानेंगे कि कहां पर एक पीड़ित भाई अपनी बहन के हत्या आरोपियों को सजा दिलाने के लिए खा रहा है दर दर की ठोकरें। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सिने और टीवी जगत में हॉलीवुड के रूप में पहचान बना रहे अलीगढ़ शहर के फीचर फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग जल्द ही देखने को मिलेगी, जिसमें बड़े पर्दे के चिर परिचित कलाकार अली खान, संजीव शर्मा, सुजैल खान सहित अन्य कलाकार काम कर रहे हैं। गांधी पार्क चौराहे स्थित सिटी क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर भूपेंद्र सिंह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पंकज धीरज ने बताया कि सुनन फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही बड़े पर्दे की फिल्म मिशन ओवर की शूटिंग 21 अगस्त से अलीगढ़ में शुरू होगी, जिसमें अभिनेता अली खान, संजीव शर्मा, सुजैल खान के अलावा भूपेंद्र सिंह, रवि परिहार, शिवम राजपूत, अभिनेत्री आशिक खान, सनम खान और अपना किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अलीगढ़ के चुनिंदा स्थानों पर की जाएगी और फिल्म की कहानी सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर, मिस्ट्री और रोमांस पर आधारित है। ये अलीगढ़ को जैसे ताले और तहजीब की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पिछले 2014 से हम लोग इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि सिने और टीवी जगत के परिदृश्य में भी अलीगढ़ को पहचान मिले। इसके लिए इसका नाम हॉलीवुड हमने रखा, हॉलीवुड का नाम दिया और हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन भी बनाई। और हॉलीवुड फिल्म फेडरेशन के अंतर्गत जो सिने टीवी जगत के जुड़े हुए कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, इस तरह की जितने भी प्रतिमाएं, उन सबको जोड़कर हमने ये प्रयास किया। इसी प्रयास का सफल प्रतिभूति है कि विगत 2017 में एक फिल्म हम लोगों के द्वारा बनाई गई सुसन फिल्म एंटरटेनमेंट के द्वारा, देसी रेसलर द पावर ऑफ बुल, जो रिलीज हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पर और इंडिया के 175 सिनेमाघरों में वो फिल्म रिलीज हुई, जिसमें अलीगढ़ के स्टार वर्ल्ड सिनेमा पर कई दिन यहाँ लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद हम लोगों ने भी और फिल्में बनाई, जन्म जन्म का बंधन, और एक पोस्ट प्रोडक्शन में अभी मुंबई टू आगरा, जो भी अभी दिसंबर से पहले रिलीज हो जाएगी फिल्म। इसी के साथ हम लोग एक फिल्म अभी जो बनाने जा रहे हैं, अभी 21 अगस्त को इसकी फिल्म की यहाँ शूट शुरू हो जाएगी। उस फिल्म का नाम है मिशन ओवर। ये फिल्म थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर जिसे कहना चाहिए कि उससे जुड़ी हुई है। कुछ दोस्तों की कहानी है इसमें जुड़ी हुई है। हमारा कहना यह है कि हम लोगों ने प्रयास सच्चे हृदय से, सच्चे मन से किया। हम सफल हो रहे हैं इस क्षेत्र में और आप सभी लोगों के सहयोग से। और साथ में हम लोगों का एक मानना और है कि आज जो अलीगढ़ को हम लोगों ने हॉलीवुड के रूप में जो सभी साथियों ने मिलकर यह पहचान दी है, उस पहचान के रूप में यहाँ की प्रतिमा हमने देखा कि यहाँ की प्रतिमाएं बहुत लोग बाहर जाके विसर्जित हुआ करती थी। वो किसी गलत हाथों में पड़ जाती थी और पता चली कि लाखों रुपए उनके बर्बाद हो गए और फिर भी कोई कार्य मिला नहीं उनको। ना कार्य मिलने की वजह से लौट फिर के वो खेत खलियान, घर परिवार, व्यापार, दुकान में फिर आगे बढ़ना समझ गए कि सब फिल्म नगरी बेकार है। ऐसा नहीं है। यहाँ अलीगढ़ ने, हमारे अलीगढ़ ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा टीवी जगत में भारत भूषण जी जो सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे, उनकी कई सारी फिल्म अलीगढ़ के ही थे। वो उन्होंने यहाँ फिल्म में काम करा। फिल्म निर्माता हमारे शिव कुमार शर्मा जी, जिन्होंने लल्लू राम और कई सारी पिक्चरों का निर्माण किया। अलीगढ़ से ही हमारी प्रतिभा निकली श्री रविंद्र जैन जी, जो पद्म श्री रविंद्र जैन जी, तो कौन नहीं जानता उनको विश्व भर में। इसी तरह से पद्म भूषण हमारे गोपालदास नीरज जी, जिनकी यहाँ कर्मस्थली थी। उनके गीतों को आज कौन कौन सी फिल्मों में आप अभी भी सुनते हैं। तो हम लोगों का, और साथ में एक और चंद्रचूड़ सिंह जो अभी कुछ दिन पूर्व अलीगढ़ आए थे, तो उनसे भी बात हुई थी। तो फिल्म माचिस के अलावा कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों का मानना यह है कि कभी भी अगर कोई यहाँ नवोदित प्रतिभाएं हैं तो वो प्रतिभाएं गलत हाथों में ना जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जी, आप लोगों को अवगत करा ही चुके हैं फिल्म के बारे में। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के माध्यम से हम यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मुंबई से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुंबई के कलाकारों के साथ उनका तालमेल बैठाना चाहते हैं कि वो भी उनको साथ काम करें और वो अपने आप को उनसे कंपेयर करें, ताकि उनको भी एक आगे काम वर्क करने के लिए किस तरीके से उन्हें अपने आप को ट्रेंड करना है, किस तरीके से उनको कितनी मेहनत करनी है ताकि वो उनके लेवल तक जा सकें। तो यही हमारा प्रयास है। और इसमें बॉलीवुड एक्टर अली खान जी, जिन्होंने खुदा गवाह जैसी फिल्म में बच्चन जी के साथ काम किया है, तो वो इसमें कमिश्नर का रोल कर रहे हैं। सुजैल खान, जो कि लगभग 700 क्राइम के एपिसोड कर चुके हैं टीवी सीरियल, कई सारी फिल्म, साउथ की नासिरान हिट फिल्म, उसमें भी उनका एक कैरेक्टर रहा है, वो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं।
और संजीव शर्मा जी, जो कि रेस 3 में उन्होंने काम किया है और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। बाद बाकी के हमारे सोम राजपूत जी हैं, एक ये सेकंड लीड करेक्टर, मतलब 2 हीरो की कहानी है, तो उसमें सेकंड हीरो का रोल सोम राजपूत कर रहे हैं। कहानी भी सोम राजपूत जी ने लिखी है। और बाकी के हमारे अवनीश राही जी हैं, जो फिल्म के सॉन्ग्स जितने भी हैं वो सब अवनीश राही जी लिख रहे हैं, कुछ गीत उन्होंने लिख दिए हैं। और काम चल रहा है काफ़ी अच्छे से। 21 तारीख से फिल्म की शूटिंग आरोग्य शहर अलीगढ़ में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में चलाई जा रही जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा करने और योजना की प्रगति की जमीनी हकीकत को जानने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से जो वरिष्ठ विशेषज्ञों की टीम अलीगढ़ पहुंची, जहां टीम ने हर घर नल योजना की पूर्ण, संतृप्त, अर्ध संतृप्त और कार्य प्रारंभ किए जाने वाली पंचायतों का दौरा किया और ग्राम पंचायत अमरौली, पड़ियावली और भीमपुर इब्राहिमपुर की कार्य प्रगति पर देखा। ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति की ओर से श्री संजय शर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी समिति के सचिव देशराज गिरी ने अधिकारियों को बताया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामवासी पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं और उन्हें उम्मीद है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होने से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब अलीगंज पैंथर का 5वां स्थापना दिवस समारोह रामघाट रोड स्थित होटल में मनाया गया। इस मौके पर चार्टर गवर्नर अरुण जैन, डिस्ट्रिक्ट 310 के निवर्तमान मंडलाध्यक्ष मुकेश सिंह, चार्टर अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, क्लब फाउंडर मुकेश अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल, अध्यक्ष लवलेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हाथरस से पधारे मुख्य अतिथि और चार्टर गवर्नर अरुण जैन ने सभी चार्टर सदस्यों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। साथ ही विशिष्ट अतिथि मुकेश सिंगल ने रोटरी क्लब पैंथर के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर क्लब के 11 चार्टर सदस्यों को सम्मानित किया गया और केक काटकर स्थापना दिवस को मनाया गया। रोटरी क्लब अलीगढ़ पैंथर आज हमारे यहाँ चार्टर डे सेलिब्रेट किया है, जिसको 5 वर्ष हमारे कार्य के पूरे हुए। चार्टर डे एक तरह का हमारा सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है। हमारे क्लब के 5 वर्ष पूरे में जो भी हमने सोशल वर्क किए हैं, जो भी रोटरी के अंदर हमने कार्य किए हैं, सोशल वर्क जितने भी हैं, तो उसी का आज हम सेलिब्रेशन करते हैं। और इस तरीके से आगे जाके और सामाजिक कार्यों में इस बार की हमारी जो प्रेसिडेंट है लेडी जेनिफर जोन्स है न्यूजीलैंड से, उन्हीं के आह्वान से हमने 1 तारीख को कार्यक्रम साइकिल का वितरित किया, जो गरीब कन्याओं को। इसी तरीके से आगे कन्याओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा और आगे सामाजिक कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है आपका कन्या वाला, तो कहाँ पर होगा? गरीब कन्या को कार्यक्रम हमारे 1 तारीख को हो गया, जीडी पब्लिक स्कूल में था, जिसमें गरीब कन्याओं को स्कूलों में साइकिल वितरित की गई। टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2100 साइकिल वितरित करी गई, जो 9th से लेकर 12th तक की गरीब कन्या बच्चे थे जिनको स्कूल में जाने में दिक्कत हुई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की डिग्री कॉलेज में अतिरिक्त फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले वार्षिक महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज से लेकर दोधपुर स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय तक पैदल मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया और वीसी कार्यालय का घेराव किया। एबीवीपी पदाधिकारियों के छात्र छात्राओं का आरोप है कि शासन के द्वारा बीते दिनों दिए गए निर्देश के अनुसार 800 रुपए सेमेस्टर के तहत कॉलेज प्रशासन को फीस लेनी है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं से 2000 रुपए फीस के नाम पर जमा कराए गए हैं। वहीं परीक्षाओं के लिए मिलने वाले प्रवेश पत्र के नाम पर 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक अवैध वसूली का आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगा है। इसी के विरोध में ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं का कहना है कि शनिवार से एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर हमें कॉलेज प्रशासन से जूझना पड़ रहा है। मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए आज सभी धर्म समाज महाविद्यालय बांसने कॉलेज के छात्रों ने आज वहां से पैदल चलकर कॉलेज से यहां पर बीसी कार्यालय का घेराव किया है। घेराव करने का एक ही मकसद है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रति सेमेस्टर फीस लागू की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम में 800 रुपये लागू की है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय बीसी के द्वारा अपनी तानाशाही को दिखाते हुए 2000 रुपये जमा कराए गए। उसके बाद भी आज प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध रूप से कॉलेज कैंपसों में बीसी कुलपति के महोदय के द्वारा
लगातार अवैध रूप से उगाही कराई जा रही है। 300 रुपये छात्र, 200 रुपये छात्र, जिस तरह से मन आ रहा है उस तरह से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे पास जौनपुर विश्वविद्यालय का भी एक लेटर है, वो भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही चलता है, ये भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चलता है। जब वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों को माना जा रहा है तो इस विश्वविद्यालय में क्यों नहीं माना जा रहा है, उस चीज़ को लेकर घेराव किया गया है और इनसे पूछा जा रहा है कि आपने 1200 रुपये किस चीज़ के नाम पर अवैध रूप से छात्रों से वसूल किए हैं। ये अब अगर हम अलीगढ़ मंडल के छात्रों की बात करें तो लगभग 40,000 छात्र पढ़ता होगा। 40,000 का अगर 1200 रुपये से लगाएंगे तो करोड़ों में खेल जाता है। ऐसे करोड़ों रुपये कहाँ गए विश्वविद्यालय से, ये पूछने आए हैं, कुलपति महोदय से पूछने आए हैं। अभी भी हम लोग बैठे हैं धरने पर, लेकिन कोई भी न रजिस्ट्रार न विश्वविद्यालय बीसी कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। फोर्स को बुला लिया गया है, लेकिन हम बताने देना चाहते हैं कि हम फोर्स से डरने वाले नहीं हैं, ना ही किसी पुलिस प्रशासन से डरते हैं। हम अपनी मांगों को लेकर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है उस नियम को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है, क्या दलाली है, आप कितने रुपए खा रहे हैं, ये हमें बताइए। अगर आपको चाहिए तो हम छात्र अलीगढ़ के शहर से, हर प्रत्येक गाँव से, शहर से चंदा का इकट्ठा कर कर, भीख मांग कर, आपकी जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन छात्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन था आपका, किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह से बीच सेशन में डिग्री के नाम पर फीस बढ़ाई गई थी तथा 250 रुपये वोकेशनल के नाम पर लिए जा रहे थे और परीक्षा शुल्क में भी हर महाविद्यालय के में अंतर था। आज उसी के निमित्त श्री वासने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यहाँ प्रदर्शन किया था। उसी के लिए हमें आश्वासन मिला है कि जो परीक्षा शुल्क के अभाव में किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं छोड़ी जाएगी। अन्य तरह के जो शुल्क कॉलेजों द्वारा लिए जा रहे हैं वो भी सभी अभी स्थगित कर दिए गए हैं। किसी भी छात्र छात्रा से शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी बच्चे कल से जो है परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से अपनी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यादव है और ABVP से कार्यक्रम। नहीं, उसमें बच्चों की कोई केवल बच्चे समझ नहीं पाए थे। उसमें केवल इतनी सी डिमांड बच्चों की थी, वह जिसे बताया हमने कि बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। केवल उनकी जो रेगुलर फीस है, जो 1500 रुपये रेगुलर फीस है उनकी, और 200 प्रैक्टिकल के साथ 1700 रुपये ली गई है। ठीक है, और वैसी स्थिति में जो उनको यह लग रहा कि वह 1700 जो रुपये या उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा ली जा रही है, उसमें वो प्रैक्टिकल फीस है। उसमें पहले एक तरह से क्लियर नहीं था कि कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं है। जैसे कुछ पेपर फिक्स किए गए हैं, बाद में तय किए गए हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, यह पहले क्लियर नहीं था प्रैक्टिकल है कि नहीं है। बाद में NEP के अंतर्गत वह तय किया, वो डिसाइड हुआ कि यह भी प्रैक्टिकल इसमें होंगे। इसलिए वह 200 फीस ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉलेज ने, हर कॉलेज ने दे दिए हैं। और उस दौरान कॉलेज जो एक तरह से जनरेट नहीं हो पाया था 200 रुपये एक्स्ट्रा, जिनका प्रैक्टिकल था 1700 रुपये होने चाहिए थे, जो नॉन प्रैक्टिकल थे उनका फीस 1500 रुपये, तो सबसे इक्वल रूप से 1500 रुपये ले लिए गए थे। 200 रुपये वही शेष बच गया था, वही 200 रुपये प्रिंसिपल के द्वारा लिया जा रहा है। कोई एडिशनल पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। सर, ये एड ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू ये कि 2 एग्जाम जो सब्जेक्ट हैं कि प्रैक्टिकल एड ऑन किए गए, इस वजह से उनकी फीस ली जा रही है। आपका कहना ये है, ये बात अगर स्टूडेंट्स वाइस चांसलर तक लेकर आएंगे, फिर वाइस चांसलर उनको समझाएंगे, कॉलेज प्रशासन से क्या वार्ता नहीं होती? नहीं, वार्ता देखिए ऐसा है कि वार्ता अपने स्तर पर प्रिंसिपल के द्वारा सब वार्ता की गई है और जगह जगह उनके द्वारा डिस्प्ले भी किया गया है। ठीक है, इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यह बच्चों को केवल भ्रमित किया गया था, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज है, बच्चों की समस्या दूर हो गई है। इसलिए कहीं कोई एम्बिग्यूटी या कोई उनमें कोई असंदिग्धता नहीं है। अपकमिंग ईयर में कोई पैसे बताए गए फीस का या कुछ एडजस्ट करने की भी कुछ बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जो फीस अभी जो नया 11 जुलाई 2022 को एक शासनादेश आया है, फीस के संबंध में कमेटी फॉर्म की गई थी। पहले यही जो कमेटी थी फीस स्ट्रक्चर के संदर्भ में जो 1800 या 1500 और 1700 फीस ली जाती थी, ठीक है, उसके संदर्भ में वह 800 रुपये फीस दिया गया है शासन के द्वारा। लेकिन वह सत्र 2022-23 के लिए, क्योंकि यह जुलाई में आया है, तो ऐसा नहीं है कि यह जो फीस है रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के किशनपुर में एक भाई ने अपनी मृतक बहन को न्याय दिलाने के लिए प्रतिज्ञा ली और कहा कि जब तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे भले ही मुझे कहीं पर भी जाकर न्याय के लिए गुहार लगानी पड़े। भाई का आरोप है कि उसकी बहन की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में की है। मार्च 2022 में उसकी बहन की हत्या हुई थी, लेकिन आरोपियों को अब तक उसके लिए सजा नहीं मिली है। इसीलिए अब वो अपनी बहन की मौत के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कश्यप। राहुल, क्या मामला है आपका? मेरा बहन को मर्डर कर दिया, मार दिया गया है। कब? 7 मार्च 2022 को। अच्छा, तो क्या है आपका अभी तक FIR वगैरह लॉन्च नहीं हुई आपकी? FIR वगैरह लॉन्च कर दी है और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है इसमें। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, टालते एक दूसरे को। उससे हमें थक गया हूँ लगाते लगाते चक्कर। हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता चल रहा। क्या मामला था जो इन्होंने कैसे मारा, कैसे पता चला आप लोगों को? कब मारा था? 7 मार्च को हमारी बहन का फ़ोन आया, बोल रही थी भैया ऐसे ऐसे ये मेरे को बोल रहे हैं, जो उनके बीच का मामला था। मैं वहाँ फ़ोन भी करा, फ़ोन उनका नहीं उठा। मेरे को फिर सूचना ये मिली कि आपकी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो ऐसे हम मेडिकल ले जा रहे हैं इनको। तो हम वहाँ की हमने अपने कुछ लोगों को बोला, अपनी जानकारों को, वहाँ वो गए तो वहाँ एडमिट नहीं करा वहाँ। तो फिर वहाँ से सीधे घर पे लेके आए हैं। हमने मृत अवस्था में उनको पाया, अपनी बहन को मुंह में से नाक में से ब्लड आ रहा था। इस अवस्था में हमने उनको देखा। पुलिस पे आपने कंप्लेंट नहीं की? सब कंप्लेंट की है। हम जाते हैं क्वारसी थाने, तो उन्होंने यही कहा कि विसरा रिपोर्ट आएगी जब गिरफ्तारी होगी, उससे पहले कोई गिरफ्तारी नहीं है। SSP साहब के लिए भी गए हैं, DIG साहब के लिए भी गए हैं, सबके लिए गए हैं। थक गए। टाइम हो गया आपको? कितना टाइम हो गया चक्कर लगाते मैडम 6 महीने तो लगभग हो ही गए। 3 मार्च से मैं चक्कर ही लगा रहा हूँ, करके आ रहा हूँ। यही कर रहा हूँ मैडम। आज आप SSP से मिले थे? हाँ गया था मैं। क्या उन्होंने आज? सर तो नहीं मिले, ने मेरा प्रार्थना पत्र ले लिया, बस इतना बोल दिया आप जाइए। चला आया, क्या करूँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ। क्या हो, मतलब क्या न्याय चाहते हैं? मेरी बहन को इंसाफ मिले, मुजरिम सबरे अपने अरेस्ट हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं फरोयाबाद का हूँ, मेरा नाम राहुल कश्यप है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा को तकनीक से जुड़ने के लिए निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का संचालन किया जा रहा है। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2022 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा AMU के पॉलिटेक्निक असेंबली हॉल में विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट 2200 छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों को शिक्षा तकनीक से जोड़ने के लिए ये योजना लागू की गई है। उप कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर ने यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों को बधाई दी और CM योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में युवा बेहतर दौर से गुजर रहा है। अभिभावकों के साथ ही प्रदेश सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो बच्चों को गैजेट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन भी है और टैबलेट भी है, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आज इसका वितरण कार्यक्रम था। जो वाइस चांसलर सर हैं वो और मेरे द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ पर ये वितरित किया गया है और इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। हर छात्र को, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो अभी जो वितरण हो रहा है चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 2000 टैबलेट्स का इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। सेकेंड फेज में जब और टैबलेट्स आ जाएंगे तो और वितरण आगे किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।